न्यूमेरिकल 4.2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने निकालने हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एफ एक्स और एफ वाई। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे और इसमें हमने मेंशन किया था कि एफ एक्स जो होता है वो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो एफ वाई होता है, और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो वो कहता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल लो। तो इसका मतलब ये है कि डाटा में हमने लिख दिया एफ एक्स भी हमने मालूम करना है और एफ वाई भी मालूम करना है। और वो कहता है ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू एफ की वैल्यू उसने हमें दे दी जो कि हमारे पास 50 न्यूटन है। और फर्दर ये कहता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और साथ में एंगल भी उसने दे दिया कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। तो जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स किया था उसमें हमने एफ एक्स और एफ वाई का जिक्र भी किया था और एफ एक्स और एफ वाई के फार्मूले ड्राइव भी किए थे और हमने ब्लॉक भी किया था उनको, और मैंने मेंशन किया था कि ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने हैं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन, एंगल दे दिया है कितने एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल फोर्स बना रही है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई हमने मालूम करने हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास एफ की वैल्यू गिवन थी 50 कॉस, उसके बाद थीटा जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 30 दी हुई थी। कॉस 30 कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, कॉस को दबाएं कैलकुलेटर में और फिर 30 लिखें और इक्वल को दबाएं तो हमारे पास आ जाएगा 0.866। तो कॉस 30 की वैल्यू 0.866 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 43.3। और एफ एक्स जो है वो फोर्स है और वो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सेकंड पार्ट में वो कहता था कि एफ वाई मालूम करो उसका दूसरा कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो ही होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। एफ वाई का फार्मूला हमने ड्राइव किया था एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें भी। एफ की वैल्यू जो है वो 50 गिवन थी, साइन हमने वैसे लिखा, और थीटा एंगल की वैल्यू 30 डिग्री गिवन। साइन कैलकुलेटर में अगर हम प्रेस करें और 30 लिखें आगे और इक्वल को प्रेस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 को 50 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25। और यूनिट जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसका कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या कोई भी कंपोनेंट हो तो वो फोर्स ही होता है, उसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 4.2। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.3 बुक में देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास देख सकते हैं डाटा में हमने लिखा फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन का मतलब वो कितने का एंगल बना रहा है, तो हमने लिख दिया डायरेक्शन हमने मालूम करनी है, दैट इज एंगल जो कि थीटा होता है, वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है। If its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन, दोनों components की वैल्यू उसने हमें दे दी। x component की वैल्यू उसने हमें दी 12 न्यूटन और y component की उसने हमें वैल्यू दी Fy जो कि 5 न्यूटन। तो Fx और Fy गिवन है और हमने F तो मालूम करना है, उसके साथ थीटा की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो हमने जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा था वहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ जो होता है वो बराबर होता है एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर होल स्केयर रूट। पैथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया था और एफ जो है वो इसके बराबर आया था और मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास एफ एक्स भी गिवन है, एफ वाई भी गिवन है और एफ निकालना था, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। एफ एक्स की वैल्यू 12 वो हमने पुट कर दी, 12 स्केयर प्लस एफ वाई की वैल्यू 5 गिवन थी तो 5 स्केयर आ गया, स्केयर लेते हैं
12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 169, और स्केयर रूट ऊपर जो है वो वैसे ही मौजूद है। 169 का स्केयर रूट 13 के बराबर होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन वो हमने अप्लाई कर दिया साथ में। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में कहा था कि उसकी डायरेक्शन मालूम करो, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना के ये फोर्स जो है ये अप्लाई हो रही है। तो एंगल का हमने फार्मूला रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में ही पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और वैल्यूज जो है हमारे पास एफ वाई और एफ एक्स दोनों की मौजूद हैं। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो 5 है, और एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन थी वो 12 है। 5 को 12 से डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 0.4166। तो tan इनवर्स ऑफ 0.4166 जो है ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएं, tan को दबाएं तो tan इनवर्स बन जाता है जो कि 0.4166 होता है। और इसका tan इनवर्स निकलने लिखने के लिए सबसे पहले शिफ्ट दबाएं फिर tan को दबाएं तो tan इनवर्स बन जाएगा। उसके आगे वैल्यू लिख दें 0.4166, और इसको सॉल्व करेंगे तो 22.6 डिग्री आ जाएगा। जी हमारे पास 22.6 डिग्री जो है वो tan इनवर्स 0.4166 की वैल्यू 22.6 डिग्री आ जाती है। और जब दो कंपोनेंट्स होते हैं एफ एक्स और एफ वाई, तो 22.6 डिग्री रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि एफ फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है, इसलिए हमने लिख दिया 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 22.4 डिग्री का है। उसके बाद न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.4। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner. फोर्स 100 न्यूटन की लग रही है एक स्पैनर के ऊपर। याद रखें स्पैनर की जब हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, जब हमने टॉर्क का टॉपिक किया था उसमें एक्सप्लेनेशन में हमने स्पैनर की डायग्राम बनाई थी। फोर्स स्पैनर के एंड पे लगाई जाती है, और स्पैनर के बिल्कुल दूसरी साइड पे नट मौजूद होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और पूरे स्पैनर की लेंथ जो होती है वो मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान फासला जो होता है वो हमारे पास मोमेंट आर्म होता है, और मोमेंट आर्म को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पैनर की लेंथ जब भी दी हो तो आप याद रखें वो एल की वैल्यू होती है मोमेंट आर्म की। तो क्वेश्चन में लिखा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। फोर्स हमें दी थी तो हमने लिख दिया फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है। उसके बाद कहता है इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए नट। फोर्स जो थी हमारे पास वो 100 न्यूटन की लग रही थी, और नट से और फोर्स का जो फासला जो है उसने हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि मोमेंट आर्म की वैल्यू वो फोर्स और नट के दरमियान, यानी कि फोर्स और एक्सिस और रोटेशन के दरमियान जो फासला होता है वो मोमेंट आर्म होता है, वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। और हम जानते हैं कि किसी भी लेंथ का यूनिट जो होता है वो ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। क्वेश्चन के एंड में कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट जो है वो हमने मालूम करना है, तो टॉर्क का सिंबल लगा दिया और हमने कहा इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स भी हमारे पास गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है। न्यूमेरिकल वेरी इजी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने मोमेंट आर्म को ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर हो तो 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज करना है। बाकी हमारे पास जो है एफ और एल दोनों की वैल्यूज गिवन है। एफ की वैल्यू 100 थी और एल की वैल्यू 0.1 थी, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। और टॉर्क का यूनिट जब हमने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था तो हमने बताया था द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, तो हमने साथ उसका यूनिट लगा दिया जो कि न्यूटन मीटर है। जी बुक में देखें हमारे पास 4.5 है।
A force is acting on a body making an angle of 30 डिग्री with the horizontal. एक फोर्स जो है वो 30 डिग्री के एंगल यानी कि हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है एंगल जो हमें दिया हुआ है हॉरिजेंटल के साथ थीटा वो 30 डिग्री है, वो हमने लिख दिया। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो एफ एक्स होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो एफ वाई होता है। तो एफ एक्स की वैल्यू उसने हमें 20 न्यूटन दे दी है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। जो एंड में फोर्स का है वो कंपोनेंट नहीं कहा उसने, ना हॉरिजेंटल का है ना वर्टिकल का है, उसने फोर्स की वैल्यू मांगी है। तो इसका मतलब है एफ हमने कैलकुलेट करना है। तो पूरे क्वेश्चन में एंगल उसने दे दिया है जो कि हॉरिजेंटल के बाद साथ बन रहा है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 30 डिग्री है। एफ एक्स की वैल्यू उसने दे दी है जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है जो कि 20 न्यूटन है, गिवन है। और वो कहता है फोर्स की वैल्यू मालूम करो। तो यहाँ पे एफ हमें दिखाई दे रहा है, एफ एक्स दिखाई दे रहा है और थीटा दिखाई दे रहा है। इन तीनों में हमने एक ही रिलेशन पढ़ी हुई है, वो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो हमेशा वही फार्मूला अप्लाई होता है जिसमें सिर्फ एक चीज अननोन हो और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास नोन हो। तो इसमें हमारे पास एफ एक्स जो है वो गिवन है, एफ जो है वो हमने मालूम करना है और थीटा जो है वो भी हमारे पास गिवन है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू 20 गिवन थी इज इक्वल टू एफ हमने वैसे ही लिखा क्योंकि अननोन है, कॉस 30 जो है वो गिवन था, 30 थीटा की वैल्यू थी। और कॉस 30 कैलकुलेटर से निकालें कॉस 30 तो हमारे पास 0.866 आता है। और 0.866 एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 के नीचे आ गया 0.866 और जब डिवाइड करते हैं तो 23.1 आ जाता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।